हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी बिल्कुल ठीक से हैं। और इस व्लॉग में मैं आपको अपने द मोस्ट फेवरेट और बहुत ही स्पेशल वीआईपी गेस्ट से मिलाने वाली हूँ, जो हमारे फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। ये क्या हो रहा है? खा रहा हूँ मैं खा रहा हूँ। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। हाय गाइस। हाय गाइस। तो ये लड़का बहुत ही शैतान है, बहुत शैतानी करता है, सबको परेशान कर रहा है। और घर का देखिए, आपको गरम लग गया? सारे ब्लॉग्स निकाल के कैसे खेल रहा है। आपको गरम लग गया? ये सुपर क्यूटू है, सुपर क्यूटू। रुद्रा चल गया। कहाँ जा रही है? इधर आ तो जा। तो गाइज, ये है मेरी छोटी सिस्टर रचना, जो महाराष्ट्र में रहती है। और बस अभी अभी आई है और हम थोड़ी देर में डिनर करेंगे। डिनर में आज मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया है, नॉनवेज बनाया है लेकिन शेयर नहीं किया आपके साथ, बाद में किसी दिन शेयर करूँगी। तो अभी तो हम लोग थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और बच्चे लोग बहुत बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना बैठते हैं वहाँ पे और फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर। और ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता ना। बस बीच बीच में थोड़ा सा मैं शूट कर रही थी, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स दिखा सकूं कि कैसे बच्चों ने एंजॉय किया और मेरा स्पेशल गेस्ट कैसा है। और डिनर करने के बाद गर्मियों की सबसे स्पेशल डेज़र्ट होती है आइसक्रीम। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी थी। उसके बाद बस उनके जाने का टाइम हो गया, तो हम लोग उन्हें ड्रॉप करने गए थे पापा के घर। और ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। और शाम जितनी ही अच्छी बीती, सुबह मेरे लिए उतनी ही ख़राब थी। मिडनाइट से ही मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे वॉमिटिंग भी हो गई थी, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो सिर्फ हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनाई, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और आज इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि कुछ करूं, लेकिन बच्चों का स्कूल मैं मेरे कारण मिस नहीं कराती, तो बस फटाफट से उनके लिए ना मैकरोनी बना रही हूँ। हस्बैंड को लंच नहीं दिया था, उन्होंने बोला मैं मैनेज कर लूँगा, तुम बस बच्चों का कर दो। तो बस कढ़ाई में लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, उसमें फिर ये सारी वेजिटेबल्स मैंने एक साथ डाल दी हैं और इनको ना हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक सौते करना है। यहाँ देखिए वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से सौते हो गए हैं। अब इसमें हम मैकरोनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ तो मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं, उसके बाद ऐड करें, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकन होगा। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, उससे टाइम कम लगता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपको इतना ऐड करना है कि आपकी मैकरोनी अच्छे से डूब जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे बच्चे लाइक नहीं करते इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाए ना, उसके बाद हम इस गैस सिम कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक कम आंच पे ढककर पकाएंगे। तो यहाँ देखिए 8 मिनट बाद चेक कर रहे हैं, मैकरोनी बहुत ही अच्छे से डन हो चुकी है। देखिए कितनी खिली खिली बनी है। अब लास्टली डालेंगे इसमें टमाटो केचप, थोड़े टैंगी फ्लेवर के लिए, और डालेंगे ऑरिगेनो। बस तो इतने से ही ये बहुत ही टेस्टी बन जाती है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये 10 मिनट मैकरोनी रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी है और इजी तो है ही। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ बच्चों का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था और मैकरोनी के साथ जा रहा है वाटरमेलन। तो ये क्विक सा और इजी सा टिफ़िन आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और बच्चों को बस तक ड्रॉप करके आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। मेडिसिन मैं मॉर्निंग में ही ले चुकी थी, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा था। तो आई थॉट कि घर के काम भी धीरे धीरे पूरे कर ही लिए जाएं। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो बिखरा हुआ घर देख कर ना मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती है। और साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट ना आपको अच्छा फील कराता है, चाहे आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो। फिर वो बाद में मेरे लिए ही हेडेक हो जाएगा अगर मैं छोड़ देती। फिर बच्चे आते दोपहर में, फिर उनके लिए लंच बनाना, ये तो वो मेरे लिए ही कहीं ना कहीं हेडेक होता। इसलिए मैंने थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो मैंने फिर सारे काम धीरे धीरे कंप्लीट कर लिए। और रात में एक्चुअली मैं बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, मैं बहुत थक भी गई थी। तो जो भी बेसिक के नीड के बर्तन थे ना, सिर्फ मैंने रात में वही निकाले थे।
बाकी मैंने छोड़ दिए थे कि मॉर्निंग में करूँगी। तो यहाँ पूरा किचन मेरा देखिए क्लीन हो गया है। और घर क्लीन होने की वजह से ना, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तबीयत भी ना हरी भरी हो जाती है। पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये देखिए, सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने शावर ले लिया। और स्किन केयर के लिए ना मैं ऐसा कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती। और गर्मियों में मैं एलोवेरा जेल प्रेफर करती हूँ। मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और मेकअप के नाम पे सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं है, मैं नेचुरल रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मैं अपनी हेयर केयर के लिए भी ना कोई कलर यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ मेहंदी लगाती हूँ। और मैं कौन सा प्रोडक्ट लगाती हूँ वो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। जो लोग मेरे व्लॉग पहले से देख रहे होंगे उन लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे बाल पहले से ज़्यादा लंबे हो गए हैं और थिक भी हो गए हैं। जस्ट बिकॉज़ कि मैं ना नेचुरल चीज़ें जो रहती है ना उनको यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, काफ़ी बेटर फील कर रही थी। और जैसे ही ट्रांसपोर्ट का मैसेज आया कि बच्चों की बस स्कूल से मूव हो गई है तो मैं उन्हें लेने चली गई। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अम्मी की हालत आप देखिए। और आज का व्लॉग ना बस यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मेरे स्पेशल गेस्ट के बारे में भी ना प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।